नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के लास्ट डे स्ट्रेटजी के बारे में। अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उनमें आप कैसे चीज़ों को अप्रोच करें ताकि जो है एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। ऐसी कोई मतलब एकदम ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करेंगे तभी आपका सीजीएल प्री क्लियर होगा, नहीं। और दूसरा, जो चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी अगर आपने उतना कर लिया तो सीजीएल प्री क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, बस जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएँ, इस वीडियो में बताई जाएँ, उसको आपको फॉलो करना है और उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। दोस्तों इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों में से कई तरह के एस्पिरेंट होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब अगर हम मोटा मोटी कैटेगराइज करें तो दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, वो प्रीलिम्स मेंस सबके मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, उनके लिए वीडियो है ही नहीं। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और दूसरे वो एस्पिरेंट होते हैं जिनकी तैयारी या तो हो सकता है किसी कारणों की वजह से पिछले कुछ महीने से छूट गई है। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो मान लो कि 1-2 साल पहले तैयारी किए होंगे लेकिन बीच में ब्रेक हो गया होगा। ठीक है, और कुछ जो है अभी कर रहे होंगे लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं मेरी तैयारी कितनी हुई है, मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा, 80 नंबर, 90 नंबर, 110 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, इसके रेंज में आ रहा होगा। ठीक है, तो 120 से आपको कैसे लेकर के 140, 150, 160 लेके जाना है ताकि आपका कम से कम प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स वैसे भी क्या है, क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके जोड़ने नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे भी करके प्रीलिम्स को क्लियर करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है 190, 195 लेकर के आओ, कोई फ़ायदा नहीं होना है उसका। तो दूसरे टाइप के एस्पिरेंट ये हो गए। तो जो पहले एस्पिरेंट हैं वो लोग जो है वीडियो को स्किप कर दे, अपने तैयारी में लगे, क्योंकि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होना है। बाकी अगर आप जो मैंने दूसरे टाइप का एस्पिरेंट बताया, अगर उनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कि आपको आपको जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या? तो सबसे पहले नो योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को जानना, कैसे जानना है? तो एग्ज़ाम को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके प्रीलिम्स में जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। ठीक है, और ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ने हैं। सबके कितने 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर, यानी कुल मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये, और उसके बाद इसका सिलेबस आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो तक आ चुके हैं तो। ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर हो गया, आपने एग्ज़ाम को जान लिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व करेंगे तो उस आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, पी वाई क्यू काफ़ी अच्छे से करना है। ओके, अब आपको अपने नॉलेज को अरेंज करना है। नॉलेज को अरेंज करने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो भी आपने पढ़ा है ना उसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में आपको उसको अरेंज करना है कि भाई आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, आपने मान लीजिए वाटरफॉल्स पढ़ा, आपने जो है रिवर्स पढ़ा, आपने मान लो वाइंड्स पढ़ा, आपने जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ा, तो जो कुछ भी चीज़ें पढ़ा आपने जीएस में मान लो, तो उसको एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम यह होता है प्रैक्टिस इन पीस। आपको जो अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको एग्ज़ाम वाले माहौल में अपने आप को ढालना है। कैसे? तो मॉक टेस्ट दे करके आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 12 तारीख को है। ठीक है, मान लो आपका एग्ज़ाम 12 जुलाई को है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 11 जुलाई तक मॉक टेस्ट देना है, नहीं, आपको 10 जुलाई तक मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद मॉक टेस्ट बंद कर देना है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे तभी आप एग्ज़ाम से यूज टू हो पाएंगे, तो मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मान लो जो आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है तो आप अभी कम से कम 18 तारीख तक मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, 18 तक मॉक टेस्ट आपको देना ही होगा। ओके, चलिए अब आगे परफॉर्म इन द बैटलफील्ड। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो आपका जो सीढ़ी है वो क्या है? इतना सब करने के बाद ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकें, परफॉर्म बेटर इन
परफॉर्म इन द बैटल फील्ड में आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अब ये तो मान लीजिए ये 4 पॉइंट हो गए। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 4 पोर्शन है, आपको पता है, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। इसमें ये जो तीनों हिस्से हैं, आपको इस पे अभी वर्क नहीं करना है अगर आप नहीं कर पाए हैं तो, क्योंकि अगर आप कितना भी मेहनत कर लेंगे 10 दिनों में आप यहाँ पे अपने मार्क्स को जो है 10 नंबर से 24 नंबर या 20 नंबर नहीं कर सकते हैं, 10 से 20 नहीं कर सकते। लेकिन इसमें और बहुत हद तक इसमें आपके मार्क्स, मान लीजिए अगर आप जो है 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी अगर आप मेहनत कर देंगे बचे हुए 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन या फिर 10 दिन में भी, तो आप 15 क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को बढ़ा करके आप 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन तक लेके जा सकते हैं। 22 थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, आपके 5 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट, 5 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट मतलब कि 10 नंबर आपके बढ़ गए, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 10 नंबर बढ़े, 2 सब्जेक्ट में 20 नंबर बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। यानी जहाँ आपका स्कोर 130 नंबर, 120 नंबर आ रहा था, वो 150 और 140 आ जाएगा, जो कि एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए, आपको मैथ्स पकड़ लिए, ठीक है। मैथ्स में आपको सर्कल चैप्टर हो गया, सर्कल उसको काफ़ी बढ़िया से करना है, सर्कल को काफ़ी अच्छे से करना है। उसके बाद आपका जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल भी काफ़ी बढ़िया से करना है। सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इसको काफ़ी अच्छे से करना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज को काफ़ी बढ़िया से करना है। रेशियो को काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आगे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट छोड़ करके सबसे पहले परसेंटेज कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर लीजिए। ये मेंसुरेशन में आप जो है फॉर्मूलाज सारे याद कर लीजिए, और ज्योमेट्री में आपको सारे थ्योरम्स जो है एक बार याद होने चाहिए, खास करके सर्कल और ट्रायंगल का थ्योरम, ठीक है। तो मैथ्स में क्या करना है आपको मैंने बता दिया, बस इतनी चीज़ें करनी है आपको। उसके बाद आप आ जाइए रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रीवियस ईयर जो है लगभग 5 साल के, प्रीवियस 5 ईयर के स्टार्ट करना है 2022 में जो भी पेपर हुए हैं उनसे, ठीक है। तो पिछले 5 साल के, यानी कि मान के चलिए 2018 से 18 के बाद के जितने पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैक्सिमम। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने भी क्वेश्चन, पहले सीजीएल के क्वेश्चन कीजिए, फिर आप जो है सीएचएसएल के कीजिए, बस सीजीएल सीएचएसएल कीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश में, आप आ जाइए इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन सबसे ईजीएस्ट सेक्शन है। कैसे करना है इसको आपको, देखिए, आपके पास कैडी कैंपस की बुक होगी या फिर ब्लैक बुक होगी, जो भी बुक है उससे आप जो है ईडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कीजिए, ठीक है। रीडिंग आप बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में कुछ ऐसा कर दे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए, नहीं हो पाएगी, ठीक है, सच्चाई यही है। तो कैडी कैंपस से ग्रामर वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ग्रामर वाले पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी PYQ जो है आप सॉल्व कीजिए, सिर्फ PYQ। और जो भी आपको वोकैब पढ़ना है, जो भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जो भी आपको इडियम्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होने चाहिए जो कि सीजीएल एग्जाम में आ चुके हों, ठीक है, पिछले 5 साल के, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। रीडिंग वोडिंग करिए, लेकिन कोई फ़ायदा अभी 5-10 दिनों में नहीं हो पाएगा। मेंस के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा अगर आप रीडिंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो, लेकिन उसके लिए प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा आपको ना। चलिए, अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ चीज़ें क्या क्या। सबसे पहले आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करनी है अच्छे से। उसमें भी जो कांग्रेस के सेशन हो गए, इंपॉर्टेंट लीडर्स हो गए, जिसमें गांधी जी ने कुछ किया हो, वो सारे डेट्स और जो प्लेसेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ स्लोगन्स हो गए, 1857 की जो क्रांति हो गई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मौर्य, गुप्ता, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये आपका दिल्ली सल्तनत हो गया और मुग़ल डायनेस्टी हो गया। दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल डायनेस्टी ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हिस्ट्री की। पॉलिटी में आपको जो है सबसे पहले प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि उसके वर्ड से क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से वर्ड जो है प्रियम्बल में हैं या फिर नहीं है, ठीक है।
कब उसमें अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आते ही आते हैं फंडामेंटल राइट से, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद आपका प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, कौन सा आर्टिकल है उसका, इलेक्शन कमीशन आपको देखना है। उसके बाद आपका इमरजेंसी प्रोविज़न जो होते हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न और उनके आर्टिकल, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलिटी हो गया। साइंस में आपको करना है क्या, सबसे पहले बायो करना है, बायो के बाद केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स करना है, ठीक है। बायो में भी क्या करना है आपको, डिजीज़ हो गए, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद आपका जो है स्केलेटल सिस्टम, ये सब जो बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्लांट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है बढ़िया से। केमिस्ट्री में केमिकल नेम्स हो गए, केमिकल फार्मूला हो गए, ठीक है, जो डेली यूज़ में केमिस्ट्री होती है उनको पढ़ना है। फिजिक्स में जो यूनिट्स वगैरह हो गए बस यही पढ़ना है, सिंपल सा कि मान लो पावर की क्या यूनिट होती है, टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या यूनिट होती है। तो इस टाइप के जो यूनिट्स होते हैं क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिट्स आपको अच्छे से देखना है। साइंस हो गया आपका। इकॉनमी वगैरह आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पिछले 12 महीने का इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पिछले 6 महीने का कीजिए, उसके बाद पिछले 12 महीने का, इतना आपको करके जाना है। यानी कि करंट अफेयर आपको कम से कम 12 महीने का करके जाना है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। करना कहाँ से, तो आपको जो भी बेस्ट सोर्स लगता हो, आप जो है जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से कीजिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो गौरव गर्ग सर हैं स्टडी IQ के, उनका जो 300 बेस्ट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसको कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ज्योग्राफी में क्या करना है, तो ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है। ज्योग्राफी जो है उसमें आपको सिंपली करना है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके बर्ड सेंचुरी वगैरह हो गया, उसके बाद रिवर्स हो गए, उसके बाद वाटरफॉल्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हो गए, ये सब आपको इंपॉर्टेंट पासेस हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हो गया, इंपॉर्टेंट डांसेस हो गए, ठीक है। कौन से स्टेट में कौन सा डांस किया जाता है, उसके वस्त्र कैसे होते हैं, तो ये सब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे क्या होता है। और मतलब जो भी डांस पढ़िए, मान लीजिए कि आप बिहू डांस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बिहू डांस अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिहू डांस के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे ड्रेस पहना जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कौन परफॉर्म करता है, महिलाएं करती हैं कि पुरुष करते हैं। तो ये सब डिटेलिंग थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर होगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए इतनी सब चीज़ें मैंने बता दी आपको, सारे के सारे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं फिर आप जो है अपना नुकसान करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करना है, ठीक है। सोर्सेज बता देता हूँ, तो आपको जीके के लिए 2 यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक, ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक, या फिर स्टडी वाइन ऑफिशियल, ठीक है, स्टडी वाइन ऑफिशियल। तो इन दोनों को फॉलो कर लेंगे तो जीके का आपका काम काफ़ी हद तक हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अच्छे से करेंगे। देखिए अगर इतना आप करते हैं तो देखिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मैथ्स में आप अगर 20 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, इंग्लिश में आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, और जीके में मान लीजिए कि आप 12 क्वेश्चन करते हैं, आपका स्कोर कितना हो गया, 40 40 40 और ये 24, कितने मार्क्स हो गए, 120 और 20 140, 144 नंबर। और 144 नंबर अगर रॉ स्कोर आपका एक एवरेज शिफ्ट में आता है तो आराम से 145 आउट ऑफ 200 जो है वह आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा देगा, ठीक है। मेंस आप लिखोगे, और सबसे पहले अभी आपका प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि कुछ भी करके प्रीलिम्स क्लियर हो ताकि हम मेंस में बैठें, ठीक है।
मेंस में बैठना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। 140-44 तो बहुत, मतलब अगर कट ऑफ हाई जाएगा तो आपका सिलेक्शन इतने में हो जाएगा, प्रीलिम्स निकल जाना है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जितना मैंने बताया उसको फॉलो करना है। जो भी डाउट्स हों उसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सीजीएल एग्ज़ाम निकालने का मेरा अनुभव रहा है, मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप जो है इसके क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ एज एन एसआई, ठीक है। तो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आने वाले आपके सीजीएल एग्ज़ाम के मेंस के लिए मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकता है करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना होगा आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।